नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए कल झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 1.58 करोड़ का बजट पेश किया, जहां लगातार सत्ता पक्ष इस बजट को झारखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण बता रहा है। वहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने बजट को झारखंड के लोगों के साथ अन्याय बताया है, इसे लूटने वाला बताया है, ठगने वाला तक बताया है। वहीं आंकड़ों का सबूत गिनाकर आदित्य साहू ने हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ फाइनल संग्राम छेड़ दिया है। आपको बता दें कि आदित्य साहू ने आंकड़ों के जरिए बताया है कि बजट में किस प्रकार का प्रावधान रखा गया था, उसकी उपलब्धि क्या रही और क्या खर्च किया गया। देखिए, कई पुरानी बातें आदित्य साहू बता रहे हैं। और वहीं वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का तो पूरा सच ही खोल दिया है, सिस्टम हिलाकर रख दिया है और बताया है कि बजट पेश करने से कुछ दिनों पहले तक वित्त मंत्री का बयान आता है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, अधिकारी से उनकी बात नहीं हो पाई है। और देखिए, वे बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री के बीच तालमेल को इशारों इशारों में खराब बता रहे हैं आदित्य साहू। बड़ी बात उन्होंने कह दी है। आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें जिसमें आदित्य साहू क्या कुछ कह रहे हैं। जो बजट प्रस्तुत किया गया है, जो दिशाहीन बजट, तथ्यहीन बजट है और झारखंड के 3,50,00,000 लोगों को ठगने वाला बजट है, धोखा देने वाला बजट है। मित्रों, बजट में ना कोई रंग दिखा और ना खुशबू। यह रंगहीन और खुशबूविहीन बजट है। यह अबुआ दिसुम लूट बजट है, जो केवल लूटने और लुटवाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। 1,58,00,000 का बजट 1,58,00,000 करोड़ का बजट केवल गोल मटोल आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। इसमें न राज्य के विकास का कोई विजन है, न कोई दृष्टि है। आप जरा बताइए, 10,000 करोड़ रुपए का राशि का बड़े पैमाने पर गबन किया गया है, जिसका जवाब ये सरकार दे नहीं पा रही, वित्त मंत्री जी दे नहीं पा रहे। वित्त मंत्री आदरणीय राधा कृष्ण किशोर जी ने खुद ही संबंधित पदाधिकारियों को पत्र लिख करके ये जानने का काम किया है, पूछने का काम किया है कि आखिर 10,000 करोड़ रुपए गए कहां। और ऐसा लग रहा था जैसे वित्त मंत्री जी आधे मन से भाषण पढ़ रहे थे। एक बार भी बजट भाषण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेज थपथपाकर प्रोत्साहित नहीं किया। वित्त मंत्री जी आदर्श बजट बता रहे थे, राज्य के सभी वर्गों, युवा, किसान, महिला, उद्यमी से सलाह लेकर बनाया गया बजट बता रहे थे। लेकिन वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर ने स्वयं कुछ दिनों पूर्व बयान दिया था कि बजट के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझसे पदाधिकारी कुछ नहीं पूछ रहे हैं। आप बताइए, इस राज्य के वित्त मंत्री का जब ये स्थिति है तो बजट किस रूप में प्रस्तुत किया है, किस हालत में प्रस्तुत किया है, ये आप खुद समझ सकते हैं। ये सिर्फ बजट के नाम पर वो कोरम पूरा करने का काम किए हैं, लिखाया बजट को पढ़ने का काम किए हैं। समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार किस दिशा में और कैसे चल रही है। जिस राज्य के वित्त मंत्री ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, ये झारखंड राज्य का दुर्भाग्य है। वित्त मंत्री जी हंसना और गाल फुलाना एक साथ करना चाह रहे हैं। एक तरफ किसी के पैर झुकने से अच्छा अपने पैरों पर खड़ा होने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ
केंद्र सरकार को पानी पी पी कर गाली भी देते हैं। 1,36,000 करोड़ के बकाये की बात खूब कर रहे हैं, लेकिन बार बार हम लोगों ने कहा है कि आपका 1,36,000 करोड़ रुपए किस किस मद के बकाये हैं, आप जरा हम लोगों को बतलाने का काम करिए। अगर बतलाने में कोई कष्ट होती है तो भारतीय जनता पार्टी समेत अन्य पार्टी के सांसदों को बुला करके बतलाइए कि किस किस मद में 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास बकाया है, ताकि हम लोगों की जानकारी विस्तृत दे देंगे तो हम लोग भी केंद्र सरकार से बात करने का काज करेंगे। लेकिन सिर्फ एक राजनीति का एक विषय बनाने का काम कर रहे हैं। जब से सत्ता में बैठे हैं इस प्रकार की झूठी बातें बोल करके जनता को गुमराह करना, जनता को ठगना, जनता को धोखा देना एक कांग्रेस और जेएमएम का लगता है चरित्र बन गया है। इस बजट को बाल बजट बता रही सरकार, लेकिन राज्य के हजारों बच्चे लापता हैं जिसकी बजट में चर्चा नहीं की गई है। आज ही मुझे किसी महिला ने फोन किया कि बरियातुर से लगभग 1 महीने से एक बच्चा गायब है। इस प्रकार से पूरे झारखंड में हजारों बच्चे आज गायब हैं, लेकिन उसकी जानकारी लेना, उनको देखना, उनके बारे में पूछना ये सरकार मुनासिब नहीं समझती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का यदि आंदोलन नहीं किए होते, प्रशासन पर दबाव नहीं बनाए होते, तो जो हमारे सैकड़ों बच्चे बरामद हुए हैं वो आज अपने माँ पिताजी के आंगन में, माँ पिताजी के गोद में बैठे हुए नहीं दिखते। इसी राज्य में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV खून चढ़ाया गया। ऐसे पीड़ित बच्चों के बारे में कोई चिंता नहीं की गई, इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है। और बोलते हैं कि बाल बजट, कैसा बाल बजट है भाई, बच्चों की आप चिंता नहीं करते। इसी राज्य में जेंडर की बात, बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन रोज रोज हो रहे बलात्कार, हत्या के रोक के लिए कोई विशेष प्रकार का प्रावधान नहीं करने का काम किया गया है। राज्य सरकार ने पैसे की कोई कमी नहीं होने की बात की, लेकिन 3200 रुपये क्विंटल जो किसानों के कठिन मेहनत के बल पर धान पैदा करने का काम करते हैं, उसे 32 रुपये क्विंटल धान खरीदने में सरकार पूरी तरह विफल रही है, जो उन्होंने घोषणा किया था। और 2450 रुपये भी किसानों तक नहीं मिले, इसे भी बीच में बिचौलिए खा गए। तो कैसा आप बजट का प्रावधान करने का काम कर रहे हैं? आप ही बोलते हैं और फिर आप अपनी बोली बात से पीछे हटने का काम करते हैं। आपने घोषणा किया था कि हम झारखंड के लोगों को 400 रुपया में सिलेंडर देने का काम करेंगे, जिसकी बजट में दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। कैसा बजट है? आप खुद बोलते उस काम करने का काम नहीं कर रहे, बजट में प्रावधान करने का काम नहीं करते हैं। आत्मा को मारकर बनाई गई पेशा नियमावली पर सरकार पीठ थपथपा रही है, जिसको खुद आदिवासी समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। ये बोलते हैं पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर राज्य के बच्चों की छात्रवृत्ति क्यों बकाया है? ये झारखंड के हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं आपसे पूछना चाहते हैं, किसने बकाया है? हमारे माता पिता जो वृद्धा हो चुके हैं, उनके पेंशन, वृद्धा पेंशन क्यों बकाया है? मैया सम्मान में सभी महिलाओं को दिए जाने की घोषणा को क्यों अमल में लाने की बात नहीं की गई है? नाम मत के माताओं बहनों को मैया सम्मान के माध्यम से इस प्रकार की राशि का आवंटन करके सिर्फ कोरल पूरा करने का काम और समाचार पत्र में बने रहने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 58 लाख महिलाओं को अपने राज्य में मैया योजना से जोड़ने का काम करेंगे। ये आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे कितने माताओं बहनों को आज के दिन मैया सम्मान योजना की राशि मुहैया कराई जा रही है। इसी सरकार ने अपने आय के अतिरिक्त स्रोत में CSR फंड की चर्चा की है, जो औद्योगिक विकास ही संभव है। अब इस राज्य में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा DFT फंड के माध्यम से कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाने की बात कही है, झारखंड समेत अन्य राज्यों में, दूसरे राज्यों में बहुत अच्छे प्रकार से DFT फंड के पैसों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन झारखंड एक ऐसा इकलौता राज्य है कि DFT फंड से जहां गांव के लोगों का विकास का काम करना है, तो वहीं यहां पर दूसरी तरफ
यहाँ के पदाधिकारियों के बंगले सजाए जा रहे हैं, जिम को ले जा रहे हैं, स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं। किस प्रकार का शासन प्रशासन आप इस राज्य में चलाने का काम कर रहे हैं? तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इस सरकार ने जो लोक लुभावन बजट, जो धोखा देने वाला बजट पेश किया है, सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम किया है। आप जरा बताइए 2025-26 में जो बजट का प्रावधान किया था, मैं कुछ विभागों की चर्चा करना चाहता हूं कि पिछले बजट का पैसा का तो आप औने पौने करने का काम किया, जितनी राशि खर्च करनी चाहिए वो राशि आपने खर्च किया ही नहीं। आखिर वो पैसे कहाँ हैं? अब एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड कोऑपरेटिव में 4,000 करोड़ 4500, और इसमें कितना हुआ है एक्सपेंडिचर? 4346.73 करोड़। यानी इसका यदि उपलब्धि हम माने तो अचीव किया है 36.07, यानी 50% से भी कम राशि खर्च की गई है। उसी प्रकार हम इधर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में जो पिछली सरकार ने, राज्य सरकार ने 4500 करोड़ का प्रावधान किया था, खर्च कितना किया? 261 करोड़। अचीवमेंट क्या है? 5.81%। अब जल का जो विषय है, अब बताइए कितना पुअर अचीवमेंट है? 5.81%। दुर्भाग्य इस राज्य के, सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। वहीं फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स में 2800 करोड़ का प्रावधान किया था, खर्च कितने हुए? 939 करोड़, 46 लाख। परसेंटेज हुआ 33.55, ये भी फीसदी शामिल हुआ। तो उसी प्रकार हायर टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट प्रावधान कितना था? 1100 करोड़ का, खर्च कितने हुए? 415 करोड़। अचीवमेंट कितना हुआ? 37.73%। उसी प्रकार इंडस्ट्रीज में 450 करोड़, खर्च कितना हुआ? 177 करोड़। अचीवमेंट कितना हुआ? 39.51 करोड़। उसी प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नमेंट में 300 करोड़ का प्रावधान था, खर्च किए 177 करोड़, अचीव हुआ 14.50 परसेंटेज हुआ, 14.5%। 300 करोड़ था, उसमें 43.50 करोड़, मात्र 43.50 करोड़, अचीव हुआ 14.50। इस प्रकार बहुत सारे विभाग हैं जहां पर कि इन्होंने राशि खर्च कर ही नहीं पाया। तो इस बजट का भी राशि का जो प्रावधान किया है, सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए और ठगने के लिए। अब देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, माइनॉरिटी एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर के लिए 3149 करोड़ का प्रावधान किया था, खर्च कितने हुए? 881 करोड़। अचीवमेंट कितना हुआ? 28%। ये बोलते हैं आदिवासियों, मूलवासियों की सरकार है। क्या बात करते हैं? जिसका राशि जिसके लिए प्रावधान करते हैं उसके लिए खर्च नहीं करते हैं। और इस प्रकार भी इस बार भी बजट में प्रावधान किया है। मुझे नहीं लगता है कि इस सरकार का इस राज्य के लोगों के प्रति इरादा नेक है। उसी प्रकार अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग 3200 करोड़, खर्च किए कितना? 853 करोड़। अचीवमेंट हुआ 26.68 करोड़ परसेंटेज। तो आप सोच सकते हैं कि स्थिति क्या है। टोटल 50.29% अचीवमेंट इनका है, आधे गायब हो गए। तो इस प्रकार से सरकार ये चाहती है कि हम धोखा दे करके, झूठ बोल करके बार बार लोगों को हम एक षड्यंत्र के तहत कार्य करने का काम करें। अब केंद्र सरकार ने जो इस बार जो बजट में प्रावधान किया है, उसमें टैक्स डेवोल्यूशन, टैक्स में हिस्सेदारी गवर्नमेंट को कितना मिलेगी? झारखंड गवर्नमेंट को 51,236 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स में हिस्सेदारी मिलेगी। उसी प्रकार ग्रांट्स इन एड, केंद्रीय सहायता राशि
17,057 करोड़ 2025-26 में दिया गया था और 2014 से 26 के बीच में टोटल जो मिले हैं केंद्र सरकार में टैक्स की हिस्सेदारी 3.14 लाख करोड़ इस झारखंड को अब तक जो 14 से लेके अब तक मिला है। सहायता राशि ग्रांट नेट 1.04 लाख करोड़ अब तक इस राज्य सरकार को मिला है। तो इस प्रकार से ये केंद्र सरकार की तरफ से सहायता दी गई है और 50 साल का ब्याज रहित लोन ये भी बड़े पैमाने पर सरकार को प्राप्त दिया गया है। 2020-21 में 21 से 25-26 तक दिया गया है 11,567 करोड़ रुपया। इस प्रकार से केंद्र सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन केंद्र सरकार को धोखा दे करके, गाली दे करके जनता के बीच में भ्रम का स्थिति पैदा करने का काम करती है। तो आपने देखा कि आदित्य साहू ने जहां जो झारखंड का 1.58 करोड़ का जो बजट पेश हुआ उसे ठगने वाला बताया, वहीं उन्होंने पूर्व की जानकारियां दी कि किस प्रकार खर्च, उपलब्धि और प्रावधान आपस में तालमेल नहीं खाते, झारखंड के विकास के साथ बड़ा मजाक तक बता दिया। वहीं वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर पर बड़ा खुलासा भी किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आदित्य साहू के इस बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और खासकर जो सत्ता खेमे में बैठी हुई पार्टियां हैं उनकी ओर से क्या बड़ा पटवार देखने सुनने को मिलता है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए दिलचस्प बड़ी खबरों के लिए लीडर बिहार झारखंड के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।